जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड और स्टॉक का भी एनालिसिस देखेंगे कि किस तरीके का मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। ये याद रहे दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही करें। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो आप ये देख सकते हैं कि आज जो है कि इंडाइसेस में एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी दिसंबर का लास्ट मंथ था, तो आज एक्सपायरी था। तो हुआ क्या है कि मार्केट तो बिल्कुल ही इस समय ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि जितने भी बायर और सेलर है सब चले गए हैं सिल्वर में और गोल्ड में, क्योंकि इतना बूम आ रहा है उसमें कि हमें तो यही लग रहा है कि सारे ट्रेडर वहीं जा कर के अपना बाइंग सेलिंग कर रहे हैं कमोडिटी में, सिल्वर और गोल्ड में, क्योंकि वो तो अलग ही अपने दुनिया में भागता जा रहा है सिल्वर और गोल्ड। बट आज जो है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो हम उसका भी डिटेल करेंगे एनालिसिस की कहाँ पे वहाँ पे बाइंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और स्टॉक में बहुत अच्छा एनालिसिस देंगे दोस्तों आपको। बट हम यही कहेंगे कि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, इसमें कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब मार्केट मूव करेगा तो फिर ये जो लेवल आपको मिल रहे हैं इस लेवल पे शायद ही मिले, तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे लेवल पे जा कर के। तो आज का क्या रहा दोस्तों कि ये निफ्टी का हम चार्ट ओपन किए हुए हैं, देख सकते हैं कि ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसमें हमने निफ्टी के चार्ट को ओपन किए हुए हैं। तो ये कर क्या रहा है कि यहाँ से तो ये हाई लगाया था अपना 26,325 का, यहाँ तक हाई लगाया था। उसके बाद से इस लेवल का यहाँ पे तो जब भी जा रहा है तो सेलर सेल कर दे रहे हैं, जब भी इस लेवल पे जा रहा है तो सस्टेन होने नहीं दे रहे हैं, सेलर सेल कर दे रहे हैं, नीचे चला रहा है। और ये देखिए डायरेक्शन का मतलब इस तरीके का होना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ तो आकर के कितने दिनों से कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया है, मतलब कि बिल्कुल ना तो आपको ऑप्शन में पैसा बन रहा होगा, और अगर आप फ्यूचर करते हैं निफ्टी का तो उसमें आपके एसएल हिट हो रहे होंगे। तो आज का मार्केट ऐसा मार्केट है दोस्तों कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होना तय है। तो बेहतर यही है कि नेक्स्ट वीक तक, जनवरी इस साल तो कम से कम आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग को। बाइंग निफ्टी में अगर कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडाइसेस में आप कर रहे हैं, कॉल पुट कर रहे हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, सेलर को पैसा बन रहा है क्योंकि जितना डीके वो करा रहे हैं उनको प्रीमियम खाने को मिल रहा है और अच्छे से वो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे जा कर के स्ट्रक कर गया है कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर गिर गया तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, या भाग गया तो भाग ही सकता है। बट कुल मिलाकर के अगर इंट्राडे में देखें तो सेलर पैसा बना रहे हैं, बायर का लॉस हो रहा है और स्टॉप लॉस जो है हिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से ये निफ्टी जो है इसी रेंज में है, आप देख सकते हैं इसी रेंज में है 70 दिनों से। ये डेली का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये 70 दिनों से इसी लेवल में, मतलब कह सकते हैं कि रेंज बाउंड जो है निफ्टी चल रहा है। आपको क्या प्रीमियम में देगा यार, आप जब भी कॉल पुट करेंगे आपका उसमें कोई प्राइस में मोमेंट नहीं आ रहा है, कोई मोमेंट है ही नहीं प्रीमियम में। तो आपको तो पहले भी हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि ऑप्शन से दूर रहिए, अगर करना है तो आप इक्विटी कीजिए या फ्यूचर कीजिए। बट इसमें अभी फ्यूचर में भी करने लायक नहीं है, ठीक ना दोस्तों। इंट्राडे में तो कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन होल्डिंग के पोजीशन से तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको हिट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक जो है ट्रेंड लाइन था निफ्टी का, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसको सस्टेन करना चाहिए था यहाँ पे, तो ब्रेकआउट किया, फिर इस लेवल से सेलर जो है यहीं से सेल कर दिया, नीचे आ गया। पहला तो ये था, इस लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए, बट ये इसी रेंज में मूव कर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है डिमांड जोन क्रिएट किया है, तो कल के डेट में क्या हो सकता है, कल के डेट में ये हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप होकर के और फिर गिर जाए। गैप अप ओपन होने के चांसेस है कि ये डिमांड जोन है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और टाइम फ्रेम हम छोटा करते हैं, ये एक डिमांड जोन है और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं निफ्टी में जो है एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है और एक डिमांड जोन है। तो कल के डेट का सिनेरियो क्या बन सकता है, या तो यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और उसके बाद से डायरेक्शन निगेटिव ट्रेंड में यहाँ तक आ जाए, इस ट्रेंड लाइन 25 से 855 का लेवल, या तो फिर 25 से 776 का लेवल, ठीक ना। तो मार्केट रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये रेंज बाउंड निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब आप देखिए, ये इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए ये गया, हाई लगाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, हाई लगाया, तो इसका हाई जो है ना ब्रेकआउट होना चाहिए। ये जो प्रीवियस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन अगर ये हायर हाई में होता ना, यानी अप ट्रेंड में होता, तो इसको यहाँ से गिरना नहीं चाहिए था, यहीं से हाई लगा देना चाहिए था। बट हुआ है कुछ यहाँ पे, तो ये लोअर लो में चला आया, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा लो लगाया, फिर क्या किया है कि ये अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं किया, ये यानी ये जो हाई लगाया था इसका ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक। यहीं से फिर प्राइस जो गिरना शुरू हुआ, फिर ये आया यहाँ पे, तो इस लेवल को तो क्या कहते हैं यहाँ पे इनवाइट किया बायर को कि ठीक है हमने इसका हाई ब्रेक कर दिया, अप ट्रेंड में जाएगा। बट यहाँ पे भी क्या किया है कि बायर को इनवाइट किया है और इस जब नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से बायर को ट्रैप करके फिर इस जोन से लेके चला आया है। क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा होगा डब्लू पैटर्न, बहुत से लोग डब्लू पैटर्न कौन सा पैटर्न पे आप ट्रेड करते हैं, सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे देख रहा है डब्लू पैटर्न बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये बूम कर जाएगा। बट ऐसा तो हुआ नहीं, जब निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है तो कहीं से भी सेलिंग आ सकता है। तो यहाँ तो ब्रेकआउट किया है, बट इस लेवल से जा कर के ये फिर मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अपने सपोर्ट जोन पे है, तो थोड़ा सा 25-50 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, 25-50-20 पॉइंट, या फिर साइडवेज ओपन हो सकता है, यही हो सकता है। गैप डाउन के चांसेस कम है, इसलिए कम है कि ये सपोर्ट जोन पे, अगर सपोर्ट जोन पे नहीं होता तो हम कहते हैं कि हाँ गैप डाउन ओपन हो सकता है। बट गैप डाउन नहीं, गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं कल के डेट में मार्केट को, कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और उसके बाद से फिर ये अपना ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, या तो फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो इस लेवल तक आ जाए 25 या 778 का, और अगर इसको तोड़ दिया तो समझिए कि तब तो और बुरे हो जाएगा। ये सिनेरियो बन रहा है, बट बाइंग का कहीं बन नहीं रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि बाइंग करके जाएं तो बाइंग तो नहीं, बाइंग में तो अवॉइड कर सकते हैं यार। अभी के मार्केट जो है कम से कम नेक्स्ट वीक तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप अवॉइड कीजिए निफ्टी को। तो ये एनालिसिस है आपका कि ये मार्केट जो है सेलर के लिए फेवर में काम कर रहा है इस समय। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि मार्केट जो है 85% टाइम्स जो है साइडवेज होता है, तो ये एक साइडवेज ही है। अब यहाँ से देखिए ये लोअर लेवल से अपर लेवल से इसी बीच में मूव कर रहा है, ठीक। लेकिन आपको प्रीमियम में दिखेगा क्या कि बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मार्केट तो आज गिरा है, बट अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको क्या लगेगा कि इतना मार्केट गिरा है, मार्केट तो इतना गिर के आया है। तो यार इतना गिर के आया है लेकिन प्रीमियम में गेन नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए इसका सिनेरियो देखिए। पहले ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्या इसमें मूव आया है? ये आपको लग रहा है कि गिरता जा रहा है, लेकिन नहीं, ये पुल बैक किया है और मतलब कि प्राइस में कोई मोमेंट नहीं है, यानी कोई बायर सेलर इंटरेस्ट नहीं है प्रीमियम में कि हम बाय करके या इसको पुट को बाय कर लें। तो बाइंग नहीं है, लिक्विडिटी कम नहीं है, बिल्कुल कम है, तो प्रीमियम में कोई मोमेंट आपको नहीं दिखाई। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इतना गिर के जा रहा है। हाँ सेलर ने खूब पैसा बनाया होगा, सेलर सेल किया होगा, प्रीमियम खाने को मिला है, एक्सपायरी भी था तो डीके किया है प्रीमियम, तो उनको खाने को मिला है। सेलर जहाँ पे भी एंट्री किया होगा वो प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि उनका डीके तो होता नहीं है,
जो सेल करता है उसका प्रीमियम डीके नहीं होता। जितना धीरे गिरेगा, जितना टाइम लेके गिरेगा, उतना उनको प्रीमियम मिलेगा। हमको क्या है कि हमको तो चाहिए कि जहाँ से बाय किए हैं वहीं से स्पाइक के साथ भागे, रॉकेट के जैसा। यहाँ बाय किए हैं तो सन भागता ही जाए, भागता ही जाए, तब हमको पैसा मिलता है प्रीमियम में। लेकिन सेलर का क्या है कि भाई सेलर को चाहिए कि जितना साइडवेज हो करके गिरेगा, जितना टाइम ले करके गिरेगा, उनको उतना पैसा मिलेगा, तो उनको प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों कि अभी का मार्केट ऐसा है कि आप बिल्कुल जो है निफ्टी से, बैंक निफ्टी से दूर रहिए अभी, कि कम से कम नेक्स्ट वीक तक, जनवरी के फर्स्ट वीक तक, 2026 तक। और इक्विटी की रही सवाल, तो इक्विटी में तो अभी टॉप 200 जो स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सही जगह पे। लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि ये मत सोचिए कि हमको 5 दिन में, 10 दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं। उसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, कोई भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गेन नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है तो हर लेवल पे, जहाँ बाइंग का लेवल है उस लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि इस समय अवॉइड करें, इस समय अवॉइड करें। तो आपको प्रीमियम में कोई मोमेंट नहीं मिला है दोस्तों, कोई मोमेंट नहीं, कोई नहीं मोमेंट नहीं मिल रहा है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो इसको हम देख लिए कि अब इसका लेवल हम आपको बता दे रहे हैं कि लेवल क्या है इसका। तो अब आप देखेंगे कि हम फिबोनाची को यहाँ से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये 50% का एरिया है। तो 50% का एरिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से सब सेलर बैठे, बायर बैठे हुए हैं। तो कल के डेट में थोड़ा सा एक गैप अप ओपन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है जो हम एनालिसिस बता रहे हैं। कल भी का वीडियो जाके देखिएगा, उसमें बोले थे कि गैप अप ओपन होगा, बट चांसेस यही है कि मार्केट फिर अपने लेवल को टेस्ट करके ही ऊपर जाए। तो आज तो सवाल ही नहीं उठता कि ऊपर जाने का, क्योंकि बायर सेलर जो एक्सपायरी था तो दोनों साइड से बार बार कहते हैं कि एक्सपायरी के दिन तो दोनों साइड का प्रीमियम सेल करके बैठ जाते हैं, कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठ जाते हैं, डायरेक्शनल होने ही नहीं देते हैं। और जितना देर तक वो साइडवेज रहेगा उतना प्रीमियम उनको खाने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि ये अपने डिमांड जोन पे है, ये अपने डिमांड जोन पे है। और डिमांड जोन पे क्या है कि बायर यहाँ पे रहते हैं, तो थोड़ा सा ये गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक ना। अभी तो कुछ ऐसा चांसेस नहीं लग रहा है मार्केट में कि हाँ मार्केट बहुत तेज़ी से डायरेक्शन भाग जाए अप साइड में, बट कुछ भी हो सकता है। तो ये हम आपको, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है और ये बायर का डिमांड जोन भी है। तो बहुत कर सकता है। तो इसका जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये इस लेवल तक आ सकता है। ये एक डिमांड जोन है, ये पहला डिमांड जोन है, ये दूसरा सेकंड डिमांड जोन है, ठीक ना दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करके। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर के गया है, फिर इसी डिमांड जोन पे आया है, और ये फिबोनाची का गोल्डन जोन कहिए या साइकोलॉजिकल नंबर, जो भी आप समझते हैं। तो ये आप समझिए कि गोल्डन जोन पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। तो गैप अप ओपन होने के बाद फिर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस लेवल तक, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट दिया है तो यहाँ तक आ सकता है, या इसको ब्रेक 25,822 का लेवल है। ये देखिए कि 25,800 कितने का लेवल है, 25,800, ठीक 25,800 का लेवल है। और दूसरा लेवल जो है एक ये है, इस जोन का, इस जोन का एक लेवल है, तो 25,697, इस लेवल तक आने के चांसेस हैं कि ये इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है निफ्टी। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है साइडवेज नेगेटिव है, साइडवेज नेगेटिव है। 1 2 3 4 पिछले 4 दिनों से नेगेटिव कैंडल बना रहा है। पहले तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, थोड़ा छोटा कैंडल बना, आज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बना दिया। तो सेलिंग प्रेशर नो डाउट है, तो सेलिंग प्रेशर है, तो सिनेरियो यही लग रहा है कि यहाँ तक
कल के डेट में 25,792 को टच कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। अब पहले तो अप साइड में जाएगा 26,000 को टेस्ट करके 26, और फिर निगेटिव डायरेक्शन में गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। 26,000 को टेस्ट करके गिरे, बट अभी ये सपोर्ट जोन पे है। तो ये सिनेरियो है। और हायर टाइम फ्रेम में मतलब कि अगर अप साइड में देखें तो अप साइड का वही है कि 26,000 का एक लेवल है कि 26,000 को अगर ये टच करता है, 26,123 है, दूसरा जो है 26,229 है, और तीसरा जो लेवल है वो है 26,319। अगर इस पहला टारगेट ये है 26,130 का, दूसरा टारगेट है आपका 26,213 और तीसरा टारगेट है 26,319 का। बट जो और इसमें सेलिंग में हम क्या दिए हैं आपको कि 25,800 है, और दूसरा टारगेट है 25,700। तो ये लेवल, इसमें 2 लेवल है, और इसको भी अगर तोड़ देता है तब तो फिर बवाली हो जाएगा। तब तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये एक लेवल है 25,433 का। बट ओवरऑल निफ्टी का जो डायरेक्शन है और ट्रेंड है निगेटिव है, और कल के डेट में निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है अब गैप अप ओपन होने के बाद। तो बेहतर यही है कि अभी अवॉइड करें जनवरी तक। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। याद रहे दोस्तों, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और हम आपको शेयर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं, जो हम एनालिसिस दिए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट आज भी ओपन हुआ है। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, जो कि पहले ही बता दिए थे कि गैप अप ओपन हो सकता है। अब सेम सिनेरियो इसमें भी बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी। बट ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है या कोई रेट कट होने जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है, तो शायद मार्केट जो है यहाँ से बूम कर जाए। वैसे ये साइडवेज लॉन्गर टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में तो गया है, बट कुछ समय के लिए ये साइडवेज है। तो ये अब जब भी यहाँ जा रहा है अपने हाई पे, वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और सेल कर दे रहे हैं, मार्केट धड़ाम से नीचे चला जा रहा है। तो बहुत हो सकता है कि इसी रेंज में ही जो है ये क्लोजिंग दे दे और साइडवेज रहे, थोड़ा सा इस जोन को टच करने आए या फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के अप ट्रेंड में जाए। तो मार्केट जो है पूरा का पूरा साइडवेज है, बट आपको प्रीमियम में कोई मूव नहीं मिलेगा। आप ये चाहे कि हम स्कैल्पिंग कर लेंगे या फिर इंट्राडे पोजीशन, तो बहुत बड़ा आप नुकसान करने वाले हैं। ऑप्शन में सेलर के लिए ठीक है, सेलर जो है अपना स्कैल्पिंग कर सकता है इंट्राडे के लेवल पे या स्कैल्पिंग के पर्पस से देखा जाए तो। बट अभी आपको जो है ऐसे जगह पे है, ये अपने डिमांड जोन पे भी है, ठीक ना दोस्तों। ये अपने डिमांड जोन पे है। कल के डेट में थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक। और होने के बाद से ये जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं जा सकता है। यहाँ से जब भी आया है, देखिए अप ट्रेंड में गया है, जब भी गया अप ट्रेंड में गया है। तो कोशिश इस बार इसका यही रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट किया था यहाँ से, तो इसको जाना चाहिए था अप ट्रेंड में। बट ये हुआ क्या है कि ये भी जो है निगेटिव डायरेक्शन में मुड़ गया है। तो जैसे निफ्टी कर रहा है वैसे बैंक निफ्टी कर रहा है। इसका भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले ये जो है हाई लगाया था इस जोन का 60,116 का, फिर ये जो है लोअर लो में आया, फिर इसको हाई लगाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक गया। तो यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया तो हायर हाई में तो गया ही नहीं, फिर ये जो लोअर इसी लेवल पे आ गया। अब देखिए प्रीवियस हाई का ब्रेक ये भी नहीं किया है, यहाँ पे यहीं से सेलर आ गया। सेलर जो यहाँ पे बैठा हुआ था वो यहाँ से आकर के मार्केट को गिरा दिया। तो ये अपना प्रीवियस हाई का ब्रेक तो किया ही नहीं है इस लेवल का, तो कैसे कहें कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर यहाँ से इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ तक आया है, मतलब कि अप ट्रेंड में गया है। बट ये भी जो है अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं किया है। अब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद से फिर ये जो है यहीं से सेलर जो यहाँ बैठा था वो इस जोन पे आ गया और यहाँ से मार्केट को लेकर के आया 58,851 तक।
तो अभी का सिनेरियो क्या है कि यहाँ तक तो लेके आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ जब भी प्राइस आ रहा है अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अभी इस लेवल का टच नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया, 58,723 को टेस्ट नहीं किया है। तो अब यहाँ से फिर चांसेस है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो करके इसको टेस्ट करने आए 58,743 को, और उसके बाद से फिर एक हाई लगाए। तो हाई लगाएगा तो क्या है सिनेरियो कि अपने प्रीवियस लो के नीचे ही लगाएगा। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि ये अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं कर रहा है, लोअर लो में है, तो ये बहुत करेगा तो इसके लो के नीचे ही क्लोजिंग देगा, यहाँ पे सेलर आ जाएगा और फिर यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। तो अभी का सिनेरियो ये है इसमें बैंक निफ्टी में कि यहाँ से थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद से हो सकता है गैप अप ओपन हो सकता है और फिर इसी लेवल को 58,764 के लेवल को टेस्ट करे आए, और यहाँ से फिर जो है अपने प्रीवियस लो के पास जाए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये सेलर का जोन हो गया। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक तो ये लगाया है हाई, ये हाई लगाया है, बट ये हाई प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं किया है, तो लोअर हाई बना है। फिर ये एक हाई लगाया है, तो ये अपने प्रीवियस हाई का ब्रेक नहीं किया है, उससे लोअर हाई लगाया है, इससे लोअर हाई ये लगाया है। देखिए गया तो था वीक बना करके कि अब तोड़ ही देगा, मतलब ऐसे था, इतना गुस्से में था। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन समझा दें। क्या यार, ये देखिए ये है। तो ये कैंडल जो है ऐसे जा रहा था गुस्से में कि बस हम इसको आज तोड़ ही देंगे, मतलब 1 2 3 और 4, ये चौथा जो आया था कैंडल, ये देखिए इतना गुस्से में था कि हम आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी को लेके चले जाएंगे, सीधे 60,000 पार कर देंगे। मतलब ये जो 60,121 का लेवल है इसको पार कर देंगे। और सेलर इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऊपरी लेवल पे बार बार इनको सेल कर दे रहे हैं। तो ये गए तो थे बट कुछ मिला नहीं, वापस नीचे आ गए। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो हायर बन रहा है, तो प्राइस का डायरेक्शन होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपना हायर हाई बनाते हुए जाता है, हायर हाई बनाता हुआ जाता है। लेकिन क्योंकि प्रीवियस हाई का ब्रेक होना ज़रूरी है, यहाँ तो प्रीवियस हाई का ब्रेक हो ही नहीं रहा है, प्रीवियस लो का ब्रेक हो रहा है। यहाँ एक लो लगाया था प्रीवियस लो, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया इस प्रीवियस लो पे, फिर इसका ब्रेक करके नीचे आ गया इस प्रीवियस लो पे। अब इसको ब्रेक करके बहुत चांसेस है कि इस लेवल तक आए, फिर यहाँ से जाए इस ट्रेंड लाइन तक, फिर गिर के यहाँ ये लेवल से आए। तो आप देखेंगे कि एक चैनल में भी मूव कर रहा है ये इस तरीके से। तो कल के डेट में वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा गैप अप ओपन हो करके ये निचला जो लेवल है, ये निचला लेवल कितना का है 58,700 का, इसको टेस्ट करके फिर ये अपने ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने के लिए जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब 1 2 3 4 बार ये टेस्ट किया है, 5वीं बार इसको टच करके नीचे आ जाए, या तो बहुत स्ट्रांग बायर होंगे तो ब्रेकआउट कर देंगे। तो पहला टारगेट आपका ये मिलने वाला है 59,400, दूसरा टारगेट है आपका 59,600, तीसरा टारगेट आपका हो जाएगा 60,123 का। लेकिन अभी ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ है या पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, इन्वेस्टमेंट है या FII DII बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भाग जाएगा। ऐसा कोई तो न्यूज़ है नहीं। रीज़न क्या है कि ये ऊपर जाएगा, तो हमें तो कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, ये एक रेंज में है तो ये बहुत करेगा, तो थोड़ा दिन यहाँ पे इस रेंज को टेस्ट करेगा, फिर थोड़ा अप ट्रेंड में जाएगा, एक दिन एक दिन अप ट्रेंड में जाएगा, फिर गिर जाएगा। बाइंग सेलिंग इसी जोन में होता रहेगा। तो दोस्तों
अभी हम वही कह रहे हैं कि अभी आपको अवॉइड करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी को और इक्विटी को, कि कम से कम अभी आप अवॉइड कीजिए। इस लेवल को टच करने आ सकता है, ये जो लेवल है इस लेवल को टच करने 58,694 के लेवल को बैंक निफ्टी जो है टच करने आ सकता है, समझ रहे हैं। तो पहला सिनेरियो यही है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है, ओपन होने के बाद से प्राइस 58,694 तक जाएगा, फिर यहाँ से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में ये अपने अपर लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करने के लिए आए तो ये 59,200 का टारगेट हो जाएगा आपका। और इसको अगर ब्रेक कर देता है 58,000 को, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बार बार अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है और ये इतना स्ट्रांग बाइंग जोन है कि यहाँ से बार बार बाइंग आया है, तो कुछ भी पॉसिबल है कि यहाँ से ब्रेक डाउन अगर कर देता है तो आपका जो है पहला टारगेट ये बनने वाला है कि ये जो गैप है 58,500 इसको फिल करने आएगा, और उसके बाद से दूसरा जो है आपका टारगेट सीधे इस जोन के पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 58,040 का लेवल है। ये लेवल है कि गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है, बट अभी का मार्केट यही है कि सेलर एक रेंज में रखे हैं और इस रेंज में ही रहना है। इसको चांसेस बहुत कम है कि इसको ब्रेक डाउन करके इस लेवल तक आ जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। हाँ, इस लेवल को टच करने आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक तो सवाल है आ सकता है, बट जो कल का है मेरा व्यू क्या है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर के इसको टेस्ट करके फिर अप ट्रेंड में जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट यही है कि फिर हम कहेंगे कि अभी जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक और या तो जनवरी के 10 तारीख तक वेट कीजिए कि कोई बाइंग सेलिंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए ट्रेड को, क्योंकि जो FII DII है वो हॉलीडे पे, वीकेंड पे चले जाते हैं तो लिक्विडिटी कम होता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो एंजॉय करते हैं नए साल पे, तो इसलिए लिक्विडिटी कम रहेगा तो आपके SL स्टॉप लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस समय जब भी आप देखेंगे कि चाहे इक्विटी हो, चाहे क्या कहते हैं फ्यूचर हो या फ्यूचर हो, उसमें स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे होंगे, पोर्टफोलियो आपके रेड में होंगे, क्योंकि आपको सिनेरियो बता ही दिए रीज़न क्या है। और ऑप्शन में तो पैसा बिल्कुल ही नहीं बनने वाला है, तो ऑप्शन से को तो एकदम अवॉइड कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, हम आ जाते हैं अपना, ये लेवल आपको बता ही दिए हैं कि पहला लेवल अब अप ट्रेंड में जाता है तो 59,158 का है, और दूसरा लेवल आपका है 59,334 का, ये अपर साइड में लेवल है, और नीचे का लेवल आपका ये है 58,694, दूसरा लेवल है 58,539 और तीसरा लेवल 58,39 का है। तो ये आपको हम दे दिए हैं। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल से, तब तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना मस्ट है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट जो है अपने हाई में जा रहा है। अब ये निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, आप देख सकते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाए हैं, तो ये लेवल भी हम आपको शेयर कर दिए। चलिए अब इसी के साथ हम आ जाते हैं, आपको देखते हैं क्या हाल है उसका, गोल्ड और सिल्वर का। स्टॉक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछते रहिए, उसका हम आंसर देंगे आपको, तो सवाल करते रहिए। और आप जा कर के देख लीजिए कि 5-7 दिन पहले हम गोल्ड और सिल्वर का दिए थे कि ब्रेकआउट, सिल्वर में गोल्ड में ब्रेकआउट। अगर आप पकड़ लिए होते तो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो देखे होते कि क्या मूव दिया है। आज हम आपको उसका भी एनालिसिस करके बताएंगे कि हम कब आपको दिए थे कि सिल्वर और गोल्ड में, ठीक ना। तो आप प्रॉफिट लेके निकल गए होते। कम से कम एक लॉट में कम से कम 15-20 लाख रुपया विद इन 10 डेज़ में बना लिए होते। एक लॉट की बात कर रहे हैं, ना हो तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 15 से 20 लाख रुपया बना लिए होते एक लॉट में। तो ये
पावर होता है एनालिसिस का, चाहे जो भी हो उसका एनालिसिस अगर आप देखिए, अगर कोई एनालिसिस अच्छा से दे रहा है तो आपको अपने रिस्क रिवार्ड के साथ उसको देखना चाहिए। तो हम आ जाते हैं, ये गोल्ड है फरवरी का और ये जो है सिल्वर है मार्च का। ये हम अपने बास्केट में रखे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और लिखते हैं सिल्वर मार्च। क्या बहाबा रे बाबा, क्या गया है यार। ये देखिए भाई साहब, हम कब का दिए थे आपको, आप जा कर के यूट्यूब पोस्ट देखिए, आप मेरा यूट्यूब का पोस्ट देख लीजिए, कितने तारीख को हम दिए थे आपको, वो हम आपको बता रहे हैं। पोस्ट में लाइव एनालिसिस भी किए थे इसका, गोल्ड और सिल्वर का। ये 4 दिन पहले का हम किए थे, 4 दिन पहले, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं। तो 4 दिन पहले हम आपको दिए थे, ये लेवल था, आप जाके देखिएगा ये लेवल था, ठीक। और हम आपको आज बता रहे हैं, इसका भी एनालिसिस दे रहे हैं। अगर आप एंट्री एग्जैक्ट होना चाहिए ना, तो एंट्री भी हम आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ये लेवल था, उन्नीस दिसंबर कब का दिए थे पोस्ट, एक सेकंड पोस्ट देख लेते हैं। हाँ तो ये देखिए, कभी भी ट्रेडिंग जो है कहाँ पे की जाती है, या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता, जो भी स्ट्रेटजी है उस पर हम बता रहे हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता तो इस पे मेरा ट्रेड बनता, ठीक। तो मान के चलिए कि ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए, यहाँ पे लिए होंगे कहीं पे, यहीं पे पकड़ लेते हैं। तो इसको छोड़ दीजिए, इस कैंडल पे पकड़ लेते हैं, इस बुलिश कैंडल को तो कोई भी पकड़ लेगा, इसको हम पकड़ लेते हैं। तो इसके लो का कम से कम स्टॉप लॉस रखेंगे। वैसे तो रेंज का ये है कि जून के नीचे रखना चाहिए, बट इतना बड़ा रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तो हम इस जून के लेवल का नीचे का रख लिए होते। अब बताइए ये गया कहाँ तक है, 1:2 आपको चाहिए ना, 1:2 तो आपको यही दे दिया। लेकिन हम एक वीडियो में जाके देखिएगा, ट्रेलिंग एसएल का स्ट्रेटजी बताए हुए हैं, आप उसको जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ट्रेलिंग एसएल करके इस मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो अब देखिए ये कहाँ तक हाई लगाया है भाई साहब, ये लगाया है 2,54,000 का, ठीक ना, 2,54,000 का ये हाई लगा के प्राइस जो है नीचे जा रहा है, ठीक। तो इतना तो नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जब हम ट्रेलिंग एसएल लेके जा रहे हैं तो यहीं कहीं मेरा एसएल हिट हुआ होता, यहीं कहीं मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होता, ठीक ना। तो इसके लोअर स्विंग पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होता, तो हम यहीं तक का ले रहे हैं, दिया तो यहाँ तक है, ठीक, बट हम इसको यहीं तक सिर्फ ले रहे हैं, ये ट्रेलिंग एसएल तक। 15% दिया है भाई साहब, 15% दिया है। 15% का मतलब समझ रहे हैं, ये कब से, मतलब 22 तारीख से ये 15%, 22 और आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 29 तारीख। तो 7 दिन के अंदर 15% आपको गोल्ड ने दिया है, सॉरी सिल्वर ने दिया है। अब हम बता रहे हैं कि एक लॉट सिल्वर में कितना होता है, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आपको ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम आप जो है कितना बनाए होते, सारा कैलकुलेशन बता रहे हैं। और आप जा कर के उसमें देख सकते हैं कि जो हम एनालिसिस दिए थे वो इस एनालिसिस बाइंग का ही बताए थे कि आप बाय कर सकते हैं। 30 होते हैं भाई साहब, एक लॉट में 30 होते हैं,
तो ये दिया कितना है, 1 लाख अगर दे लेते हैं तो 30 मल्टीप्लाई कितना, 32,833, 32,833, 9,84,990, 9,84,990 आपको बन गया होगा। बस ये ट्रेलिंग एसएल की बात कर रहे हैं, यही ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होता तो ठीक है, कोई टॉप पे ना बेच पाता है ना बॉटम पे ख़रीद पाता है। और यहाँ तक का हम जोड़ लेते हैं तो 40,194 मल्टीप्लाई 30, 12,05,820 रुपया। यार आपको 5 दिन में 12,05,820 रुपया सिल्वर ने दे दिया। तो ये एनालिसिस होता है दोस्तों, तो आप इसमें बने रहिए, आपको बहुत सारा एनालिसिस मिलने वाला है निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अलावा आपको स्टॉक का भी एनालिसिस देंगे दोस्तों। तो आप अपने वही है कि एनालिसिस तो देंगे बट बाइंग सेलिंग नहीं बताएंगे। और आप अगर मेरा प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाइंग कहाँ बन सकती है या सेलिंग कहाँ हो सकती है। तो बस आपको लेवल हम बता देंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, कम से कम इतना तो हक बनता है अगर हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो अभी क्या हुआ है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक ना दोस्तों। अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है कि जो लोग निचले लेवल पे बाय करके जा रहे थे वो अभी प्रॉफिट बुक किए हैं, ठीक। अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। इसको क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 1 2 3 4 5 सप्ताह से ये अप ट्रेंड में जा रहा था। तो भाई जो यहाँ पे बाय किया है, लॉजिक बता रहे हैं, जो यहाँ पे बाय कर लिया था वो अपना प्रॉफिट यहाँ निकाला होगा कहीं, जो यहाँ बाय किया वो यहाँ कहीं निकाला होगा, जो यहाँ बाय किया था वो यहाँ निकाल रहा है। तो इसी तरीके से लोग जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक आता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया, निगेटिव हो गया। अरे एक दिन का कल 7-7.5% का मूव किया था प्रीवियस डे, जिस दिन मार्केट ओपन था उस दिन 7.5% का वन डे में मूव किया था। अभी क्या कर रहा है, 4.5% का ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ट्रेंड तो अप है, बुलिश है, बट प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से वन डे के टाइम फ्रेम पे ये आपको 4.5% का निगेटिव दिखा रहा है कि 4.5% निगेटिव जा रहा है। अब हमें बाइंग कहाँ बन रहा है, तो बाइंग भी हम देख लेते हैं कि बाइंग का सिनेरियो कहाँ आ रहा है। तो अब हम वन डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं स्विंग लो जो है कहाँ पे मिल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हम अब ड्रॉ करते हैं फिबोनाची। अब यहाँ से हम देखते हैं कि स्विंग लो, तो ये है, इसका ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम वन डे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको ये है, ये 50% का गोल्डन जोन है, ठीक। तो अगर प्राइस जो है इस लेवल पे 2,20,000 के लेवल तक आ जाता है, इस लेवल तक आ जाता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। या तो ये एक सेलर का जोन, बायर का जोन है, तो इस लेवल पे आ करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, ठीक ना। इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, इसका ब्रेकआउट अगर कर देता है तो हम एंट्री बना लेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका ये होने वाला है इसके नीचे का, और टारगेट आपका 1:2 तो हम बताते ही है कि कम से कम 1:2 होना चाहिए। तो टारगेट आपका थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, बड़ा बन रहा है तो अवॉइड करेंगे अभी। ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ से बाइंग आया था, बहुत बड़ा बाइंग होता, तो ये एक डिमांड जोन है।
तो हमको ये देखना है कि हम इनको एंट्री कैसे करेंगे। तो हम एंट्री करने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक, तो अब अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, इसका इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस जोन का, ये जो सेलर का जोन है, ये तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसका ब्रेकआउट कर दिया तो हम एंट्री बना लेंगे। बस इसके थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इस ट्रेंड लाइन के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 1 से 2% का आपको स्टॉप लॉस आएगा, 1 से 2% का। तो स्टॉप लॉस को मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, जैसे 15 मिनट का, और उस पर हम देखेंगे कि क्या कोई बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया है। अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम उसके हाई पे एंट्री करते हैं, लो का स्टॉप लॉस लगा करके इसको होल्ड करेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर आप अभी बाइंग का सिनेरियो नहीं बन रहा है, कोई अभी लेवल ऐसा नहीं मिल रहा है जिसे हम बाय करें, तो अभी जो है वेट कीजिए। अभी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट बुक कर लेने दीजिए। फिर जब बाइंग का सिनेरियो बनेगा तो हम एनालिसिस, तो रोज़ 8 बजे आ ही जाते हैं, तो आप लाइव में जुड़िए, डेली जुड़िए, सारे एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक के साथ बता रहे हैं, प्राइस एक्शन बता रहे हैं, ठीक ना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों धीरे धीरे। तो 8 बजे आप डेली जुड़ सकते हैं रात में, ये एनालिसिस हम करते रहेंगे। तो अभी ये अवॉइड कीजिए। ट्रेड का लॉजिक यही है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ये प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो सेलिंग में जाएंगे नहीं, ठीक ना दोस्तों। तो सेलिंग करना नहीं है, और अपने को बस ये बहुत स्ट्रांग बुलिश है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना है कि कर लेंगे, कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तो एंट्री करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गिर रहा है तो हम यहाँ सेल कर दें, नहीं। कंफर्मेशन कैंडल जब तक ना मिले कोई भी स्टॉक हो आप मत लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उस पे गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड फरवरी, गोल्ड फेब, देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्या यही होता है। जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो इस तरीके के कैंडल बनते हैं। तो इसका भी जो है फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हाई तक, यही एक रेंज है दोस्तों। अब लॉजिक बताएंगे, ये एक सेलर का जोन था, इसका ब्रेकआउट किया है तो इतना मूव किया है, 1,40,000 कितना गया है, 1,40,716। आप जाके गोल्ड का भी हम एनालिसिस इसमें लाइव दिए हुए हैं, जा कर के आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, चाहे उसमें लाइव में है मेरा। सेम डे जैसे सिल्वर का किए थे, गोल्ड का भी दिए थे कि ये इस लेवल तक जा सकता है, उस दिन भी हम बताए थे इसका लेवल। तो एग्जैक्ट उसी जगह से ये आ रहा है प्राइस, एग्जैक्ट ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अब जो भी हो, जो लेवल दिए थे उस लेवल से ही ये गिर रहा है। आप वीडियो को देख सकते हैं, गोल्ड और जो सिल्वर का एनालिसिस दिए थे आपको। तो अभी का सिनेरियो यही है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो है कहाँ तक आ सकता है वो देख सकते हैं कि ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो और बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर बाइंग में जाया जा सकता है, बाइंग में जाया जा सकता है। ये अभी सेलिंग में आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। 15 मिनट में देखते हैं। स्केल्पर स्केल्पिंग कर सकते हैं बस सही जगह पे। स्केल्पर तो दोनों डायरेक्शन में मूव पकड़ लेते हैं ना। अगर आपको सेलिंग करना है तो इतने में तो स्केल्पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ये मेरा एनालिसिस केवल BTST स्विंग के लिए होता है दोस्तों, यानी कि आप अगले दिन प्रॉफिट बुक कर ले, या 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मतलब कि 1 महीने में आपको रिस्क रिवार्ड अगर आ जाता है तो आप उसको बुक कर लीजिए। तो मेरा जो भी एनालिसिस होता है
BTST और स्विंग के बेसिस पे होता है, तो आप उसमें बना सकते हैं। ये स्केल्पर अगर कोई स्केल्प करना चाहे तो अभी तो स्केल्पिंग का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, प्राइस जो है नीचे जा चुका है बहुत ज़्यादा, जब तक पुल बैक नहीं है। अगर इसमें स्केल्पिंग करना था तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना था और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जैसे इस ब्रेकआउट किया यहाँ पे आप एंट्री लगाते, यहाँ पे आप एंट्री करते, 2-3 जगह आपको मिला है, और इसके जोन का हाई का स्टॉप लॉस रखते और 1:2 के साथ आप चले जाते। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ तक आ जाते तो आपको क्या मिला है, 1805 रुपया मिल गया, यानी 1.31% मिल गया। आपका कितना रिस्क था, 894 रुपया पर शेयर, यानी कि 894 मल्टीप्लाई 30, 26,820 रुपये का आपका नुकसान होता, रिस्क पे रहता, और प्रॉफिट कितना है 1805 मल्टीप्लाई 30, आपका प्रॉफिट 54,150 रुपया आ जाता, ठीक ना। तो अगर स्केल्पिंग करते तो इतना मिल जाता। अब दूसरा स्केल्पिंग का सिनेरियो कहाँ बन रहा था, जब ये देखिए एक यहाँ से भी ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ एंट्री नहीं कर पाया तो यहाँ पे भी एंट्री मिल रहा था, यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया तो एक एंट्री यहाँ पे बन रहा था, मतलब कि आप जाके देखिएगा अभी तो कोई एंट्री नहीं बन रहा है, अभी कोई एंट्री नहीं बन रहा है। एंट्री लेने का तरीका क्या है दोस्तों, हम बता चुके हैं। कोई भी कैंडल पुल बैक करके, 2 कैंडल पुल बैक करके अगर उसके जोन से गिर रहा है ये तो वहाँ हम एंट्री बनाएंगे। कोई भी कैंडल एक अपने जोन से गिर रहा है, 2 कैंडल बना लिया, जैसे ये गिर रहा था 2 ग्रीन कैंडल बना, पुल बैक करके नीचे आ रहा है तो यहाँ हम एंट्री बना सकते थे। ये 2 कैंडल है, इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, यहाँ से गिर रहा है तो इस पे हम एंट्री बनाते, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते थे। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने ये गया, इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। एक या 2 या 2 से अधिक कैंडल किसी एक लेवल को गिरते समय अगर सेलर के जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं और उस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो उसके लो पे सेल कर के और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के हम ट्रेलिंग एसएल के साथ सेल कर सकते हैं। अभी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, है ना। इसका लेवल ये है, यहाँ तक आ सकता है, बट स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे इतना बड़ा इस जोन पे, क्योंकि स्टॉप लॉस भी तो लगाने होते हैं। तो ये आपको जब जोन नहीं दिखाई देगा तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हिट हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे हिट हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर ही रखना होता है। तो ये रहा, अभी 5 मिनट 15 मिनट पे भी कोई स्कैल्पिंग भी नहीं मिल रहा है। तो ये एनालिसिस है अपना दोस्तों गोल्ड का भी, कि गोल्ड में भी कोई बाइंग अभी नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग सॉरी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो अभी इस लेवल पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या नहीं। प्राइस यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के कोई बुलिश कैंडल बनाता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो प्राइस एक्शन दिखाई दे देगा, तो फिर हम बाइंग के इस तरफ जाएंगे अभी स्विंग के लिए। और अभी इंट्राडे के लिए भी, स्कैल्पिंग के लिए भी अभी कोई आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिस हो चुका है, ट्रेड ऑलरेडी गिर चुका है, कहीं कोई पुल बैक नहीं है, ठीक ना दोस्तों। तो सेलिंग करेंगे नहीं बुलिश मार्केट में, ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए यहाँ तक का, इस जोन तक का वेट करेंगे। हाँ, इसको तोड़ देता है तो फिर देखेंगे प्राइस एक्शन, बट अप ट्रेंड में आपको सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। यहाँ कुछ समय कंसोलिडेशन फेज में रहे, अप डाउन, उसके बाद से अप ट्रेंड में चला जाए। तो अभी सेलिंग नहीं बन रहा है, स्ट्रांग बुलिश था, यहाँ से ये गिर के आया 40,000 से 35,000 36,000 इस लेवल तक आ सकता है, 32,570 तक, 32,570 तक ये आ सकता है। और इसी रेंज में ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा कुछ समय तक, फिर उसके बाद से ब्रेकआउट करेगा, ठीक ना। अब जब इतना गया है तो इतना जल्दी फिर नहीं भागने वाला है, कुछ समय तक यहाँ पे होल्डिंग करना चाहिए, जहाँ तक मेरा
प्राइस एक्शन का एनालिसिस है वो बता रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका अपना फेवरेट स्टॉक। तो स्टॉक का एनालिसिस करते हैं दोस्तों, बट याद रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक ना। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही करेंगे, ठीक। तो उसमें जो है देखिए इसका लेवल हम दिए थे और ये टारगेट 1:2 का टारगेट मिल चुका है। ये 1:2 से ज़्यादा दिया है, लेकिन अभी का मार्केट अवॉइड कीजिए, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, ठीक ना। एंट्री किए थे यहाँ पे, स्टॉप लॉस था, ठीक है। हिट हो गया अलग बात है। ये वॉच लिस्ट है, पहले यही था, आया था। अब ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इसका हम देख लेते हैं दोस्तों। पहले इसका हम बता देते हैं लेरुस लैब का। लेरुस लैब जो है हायर हाई में जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे चूँकि ये जो है बहुत स्ट्रांग बुलिश में जा रहा था, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए थे और स्टॉप लॉस जैसे इस लो के नीचे रखे थे और ये 1:2 दे दिया है। अब अगर आपको एंट्री इसमें बनाना है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुका है। अभी एंट्री बनाते हैं या इस लेवल तक आएगा तो लॉस हो जाएगा बड़ा सा। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए कि इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। है बुलिश ट्रेंड में, सेलिंग में जा नहीं सकते हैं, बुलिश लेरुस लैब बुलिश है। अब आ जाते हैं आपका ये महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये ओवरऑल तो बुलिश है, बट आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ ये थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये एक डिमांड जोन था, इसका ब्रेकआउट भी किया है, बट अभी कोई बाइंग का सिनेरियो तो नहीं बन रहा है इसमें। ये एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक ना। तो और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है सेलिंग का भी। तो जब तक इस सेलर के जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक एंट्री नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पे बायर है, नो डाउट बायर है, यहाँ पे ये बायर का जोन है, बट एंट्री बनने के लिए आपको इस जोन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एयू बैंक। ये बहुत ही स्ट्रांग बाइंग में जा रहा है दोस्तों, बट वही है कि फिर हम वही कहेंगे कि अभी जो है आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मार्केट को अवॉइड कीजिए। ब्रेकआउट दिया है और ये जा सकता है अपना एयू बैंक जो है। स्टॉप लॉस 1:2, स्टॉप लॉस तो जोन के नीचे होना चाहिए, तो 2.27 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवार्ड कितना आना चाहिए, 1:2 आपको आना चाहिए कम से कम। तो ये एयू बैंक है जो कि 1,34 का लेवल है, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। रिस्क रिवार्ड यहाँ मिल रहा है 1:2 आपको, यहाँ 45.35 यानी कि 4.5% का टारगेट है और 2.25% का स्टॉप लॉस है। तो इसके साथ आप यहाँ तक जा सकते हैं, बट वही है एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है दोस्तों। तो आप अपना रिस्क जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही रखें। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है, ये मेरा लेवल है, ये लेवल तक प्राइस जा सकता है एयू बैंक में, ठीक ना। है तो बुलिश, ये बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक। बट इस समय वही है कि थोड़ा अवॉइड करना बेहतर होगा मार्केट को। अशोक लेलैंड, ये तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश में था। कहाँ से इसको कैप्चर किए थे, यहाँ से कैप्चर किए थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें, एयू बैंक में
यहाँ पे टारगेट आपका 45,000 46,000 है ना, करीब आपको 50,000 के करीब मिल सकता है प्रॉफिट। और लॉस आपका कितना होगा, 24,000 के करीब आपका लॉस होगा। ठीक ना दोस्तों, तो ये चीज़ है। एक लॉट की बात कर रहे हैं, एक लॉट में 1,000 क्वांटिटी है। ठीक, 1,00,000 एक 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 1,000 क्वांटिटी है एक लॉट में। ये जनवरी का फ्यूचर है, तो आपको प्रॉफिट जो है 47-48,000 और रिस्क आपका 22-23,000 का है। ठीक ना, तो ये चीज़ हम आपको बता दी इसमें। अशोक लेलैंड ओवरऑल ये है बहुत बुलिश, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। ये एक सेलर का जोन था दोस्तों, यहाँ से सेलर ने जो है इसको ये रोक रखा है। ये पूरा एक सेलर का जोन है। हाँ, यहाँ सेलर का जोन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट जो है यहाँ से हाई अप ट्रेड में कुछ देर तक कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकता है, बट अभी बाइंग तो नहीं बनेगा जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तो बाइंग में नहीं जा सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।